हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो हम सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अब ऐसा करने की शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए सारे सेक्स रिलेटेड सवालों का जवाब देंगे और वो जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया, पर एक खुशखबरी आपको दे देता हूँ। डॉक्टर साहब का थाने में एक नया क्लिनिक शुरू हुआ है, तो अगर आप थाने में रहते हो या फिर मुंबई में रहते हो या फिर थाने आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप थाने में कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन में एक बहुत ही अहम टॉपिक आता है शीघ्रपतन का। हमें बहुत सारे ईमेल्स आए, फेसबुक के हम जो लाइव करते हैं कमेंट्स आते हैं, यूट्यूब के वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं, जीमेल, व्हाट्सएप, बहुत सारे कमेंट्स आए। और दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि सेक्स की ऐसी पोजीशंस जिससे शीघ्रपतन कंट्रोल में आ सकता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक नॉन पेनिट्रेटिव मिशनरी पोजीशन होती है, तो वो क्या होती है सर? सुमित जी, यहाँ पे हमारे सेक्स एजुकेशनल शो में सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके बारे में पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं। हमें सेक्स पोजीशन देखने भाई कितने हैं, क्यों देखने हैं, हमें शीघ्रपतन कंट्रोल में आना है नेचुरली। आमतौर पे आप देखोगे टोटल 476 पोजीशंस है हमारे पास है, 365 दिन। यानी देखो हम कितने पोजीशन एंजॉय कर सकते हैं, हमारे पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उन्हें उसमें इन्वॉल्व कैसे रख सकते हैं और शीघ्रपतन कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंट, ये दायरे में रह के ही हमें ये सब चीज़ें करनी है जो हमें साइंटिफिकली और कल्चरली और लीगली अलाउड है। मिशनरी पोजीशन, बेसिकली पहले समझिए मिशनरी पोजीशन क्या होती है। 90% लोगों को ये मिशनरी पोजीशन मालूम है कैसा करना, लेकिन किसे बोलते हैं मिशनरी पता नहीं है। नेचुरली फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन रहता है, उनके थाइज एलिवेटेड रहते हैं और मेल पर्सन आइदर उनके ऊपर पार्शियली रहेगा या स्टैंडिंग में रहेगा, इसे कहते हैं मिशनरी पोजीशन। लेकिन यहाँ पे नॉन पेनिट्रेटिव मिशनरी, जिसके अंदर क्या है कि यहाँ पे पेनिट्रेशन करना नहीं है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह से संभोग करना नहीं है, यानी अंदर एंट्री करके यानी विजाइना में एंट्री करके संभोग करना नहीं है। पोजीशन वही मिशनरी रहेंगी और इसके अंदर डिटेल हम देखने वाले, तो आप और पूछ सकते हो। डेफिनेटली सर, इसी से जुड़ के आगे का सवाल पूछना चाहूंगा, आउटर कोर्स किसे कहते हैं? यस सुमित जी, समथिंग इंटरेस्टिंग पूछा है आपने। सबको इंटर कोर्स पता है, जो कॉमन है 80% 90%, लेकिन आउटर कोर्स भी रहता है। आउटर कोर्स ये पार्ट है तुम्हारे फोरप्ले का। फोरप्ले मतलब क्या, समझो मेल हो फीमेल हो, इमीडिएट वो एक्शन में नहीं जा सकते, पहले भाई उनको दोनों को रिझाना है, उनको नेचुरल सेंस से सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी से वो वातावरण में हमें जाना है। उसके लिए कुछ सेंसेशन है, सेंसिटिव पार्ट्स है, हमारे ईयर लोब्स है, किसिंग है, लिप्स है, नेक है, निपल्स है, ये रीजन से जाने के बाद जब हम और एक्चुअल प्राइवेट स्पार्क में जाते हैं, जहाँ पे पेनिस है, टेस्टिस है, फीमेल में क्लाइटोरिस है और वजाइना है और वेल्वा है, लिबिया माइनोरा है, मेजोरा है, जी पॉइंट है। तो आउटर कोर्स मीन्स बाहर वाला वल्वा है, क्लाइटोरिस है, आउटर पार्ट ऑफ वजाइना है, उसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन जो किया जाता है, जिसके अंदर कतई किसी भी प्रकार से वहाँ पे तुम्हारे ऑर्गन, मेल ऑर्गन की एंट्री फीमेल ऑर्गन में नहीं होती है, उससे भी जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे कहते हैं आउटर कोर्स।
डेफिनेटली सर, इसी से जुड़े मैं और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल है। रोहित जी नागपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रोहित जी, आप आपका सवाल सर से पूछ सकते हो, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो हाँ बोलिए। सर, कमजोरी का और हस्तमैथुन का क्या संबंध है? ओके। सुमित जी, ये 90% जो मेरे मेल के ऊपर और फेसबुक में जो कमेंट्स आते हैं, सबको लगता है भाई हस्तमैथुन तो नेचुरल है, कहाँ तो भी लिखा है करना चाहिए, कहाँ तो भी लिखा है नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक थिन बॉर्डर है, हर एक चीज़ को लिमिट है। चीज़ लिमिट में होगी तो अच्छी है, लिमिट के ऊपर गई तो एबनॉर्मल है। तो हस्तमैथुन से कमजोरी आती है क्या? श्योरली आती है। क्यों आती है? तुम इतना ग्रिपिंग करते हो, इतना ग्रिपिंग करते हो, तुम्हारे ब्रेन को आदत लग जाती है वो ओवर ग्रिप की, वो रफ टच की, तो उससे आपको नॉर्मल सेक्स में इंटरेस्ट ही रहता नहीं है। तो मेरे पास तो कुछ ऐसे लोग आते हैं, सुमित, मैं शादी हो गई, सब कुछ हो गया, वाइफ उनकी कंप्लेंट करती है, पार्टनर कंप्लेंट करती है, सर ये मुझे कुछ भी नहीं करता है, और हाथ में लेके बैठे ऐसे हस्तमैथुन करते बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आदत लगी है, उसकी वजह से उसको एक्साइटमेंट नहीं आ रही पार्टनर के साथ। तो इसे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, विशेषज्ञ से मिलके, सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके हम उसे माइंड डाइवर्ट करके, बुक्स देके, ट्रीटमेंट देके बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, बात हो रही है शीघ्र पतन के बारे में, बात हो रही है नॉन पेनिट्रेटिव मिशनरी पोजीशन के बारे में। तो सर, ये पोजीशन शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में लाता है? तो ये बहुत की क्वेश्चन है, कैसे कंट्रोल में लाता है। मैं बहुत बार आपको और रिपीट करूंगा, बोलता हूँ, कुछ मेल्स को जब पेनिट्रेशन डायरेक्टली करते हैं तब सेंसेशन इतना स्ट्रांग आता है ग्लांस और उसके शाफ्ट में कि इमीडिएटली वो फॉल डाउन हो जाते हैं पार्टनर का ऑर्गेजम होने के पहले। यहाँ पे तुम आउटर कोर्स कर रहे हो, यहाँ पे टिप वहाँ पे कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, लोअर पार्ट ऑफ पेनिस, इरेक्टेड पेनिस का लोअर पार्ट, यानी इसको डॉर्सम और ये वेंट्रल, ये पार्ट से जब आप रबिंग करते हो वल्वा के ऊपर, क्लाइटोरिस के ऊपर, मेजोरा के ऊपर, वो पार्ट से क्या होता है, ये पार्ट लेस सेंसिटिव है, तो तुम ज्यादा देर तक परफॉर्म कर सकते हो, 5, 10, 15 मिनट तक, जो ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में लेस सेंसिटिव एरिया को फ्रिक्शन होने की वजह से पार्टनर को भी आनंद मिलता है और ये मेल पार्टनर भी ज्यादा देर परफॉर्म कर पाता है। इसकी वजह से शीघ्र पतन कंट्रोल में आता है। डेफिनेटली सर, अभी आपने बात की इससे पार्टनर को आनंद मिलता है, तो ये क्यों मिलता है सर, इसके बारे में बताइए। ये देखो, 2 प्रकार के सेक्स है, हर एक को भाई पहले धीरे धीरे उसके अंदर एंट्री करना है। हमको डायरेक्ट आके अटैक करोगे तो किसको भी पसंद नहीं है, तो धीरे धीरे फोरप्ले का एक पार्ट है। फोरप्ले से क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है, वहाँ पे स्टिमुलेशन होता है, वातावरण चेंज होता है, फीमेल को इंटरेस्ट आता है। वहाँ पे जब विदाउट पेनिट्रेशन सबको लगता होगा भाई जस्ट अंदर जाने से बहुत हैप्पी होता है, ऐसा नहीं रहता है। तो वहाँ पे इट्स अ पार्ट ऑफ मास्टरबेशन। तो वेंट्रल एस्पेक्ट से रब करने से क्लाइटोरिस जो सेंसिटिव पार्ट है, उनका जी पॉइंट जो है क्लाइटोरिस से लेके लिबिया माइनोरा और वहाँ से लेके वजाइना का डिस्टल थर्ड पार्ट, वहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल सेंसिटिव पार्ट रहता है, और वो पार्ट रूटीनली कोई उसे सेंसेशन या रब नहीं करता है, मास्टरबेट नहीं करता है। इसलिए इन्हें नॉन पेनिट्रेटिव मिशनरी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है वजाइनल सेक्स से, वो तो करना ही भाई उसके बाद में। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है जयपुर से, रीटा जी हमारे साथ है। मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सवाल आप सर से पूछ सकते हो। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर, सेक्स के दौरान पोजीशन बदलने से वक्त का क्या केयर लेनी चाहिए? यस, ओके। ये देखो हमारे टॉपिक से बहुत रिलेटेड है। हम तो ये मिशनरी है, नॉन पेनिट्रेटिव है, और कुछ बहुत 476 देखना है, लेकिन क्या केयर लेनी है सुमित जी? बहुत बार क्या होता है, ये मैं इस टॉपिक के ऊपर आने वाला हूँ, काफी अंधेरा रखते हैं एक्टिविटी का, कुछ दिखता ही नहीं है। आपको दिखेगा नहीं तो आप एक्साइट क्या होगे? और जब आपको पोजीशन बदलनी है उस वक्त बहुत बार क्या होता है, पार्शियल विड्रॉ करके आइदर मेल और फीमेल, विजन नहीं रहने की वजह से उसी पोजीशन में पोजीशन आप बदलोगे, पेनिस का फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो प्रॉपर लाइट रहना चाहिए, एटलीस्ट आपको दिखना चाहिए वो पार्ट्स, और जब भी बदलोगे कंप्लीटली आउट हो जाओ, फीमेल हो या मेल हो, आउट होने के बाद उसको कंफर्टेबल होने दो, उसे चेंज होने दो। अंडर विजन आप पेनिट को बहुत बार तो ऐसे देखा है, डार्क में उन्होंने बहुत बार बेड को ही हिट करके फ्रैक्चर कर लिया है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन साइंटिफिकली बहुत जरूरी है। तो इनका क्या कहना है, सेक्स पोजीशन बदलते वक्त प्रॉपर विजन, प्रॉपर कंडोम की पोजीशन है क्या देखना है, क्योंकि हमें वो एसटीडी एसटीआई भी प्रिवेंट करना है, प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट करनी है,
और अंडर विजन पेनिट्रेशन करो तो कोई इंजरी नहीं होगी, क्योंकि इंजरी के ऊपर हम सेपरेटली आने वाले हैं। डेफिनेटली सर, आगे और भी मैं कुछ Sure. पोजीशन के बारे में पूछना चाहूंगा। द क्रॉस सेक्स पोजीशन, ये क्या Yes. होता है? एक और इंटरेस्टिंग पोजीशन जिसके अंदर कि आपको शीघ्र पतन कंट्रोल में लाना है। इन शॉर्ट बोलता हूँ क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्रॉस पोजीशन। इसमें देखो नाम में आता है क्रॉस, इसमें मेल पार्टनर लैटरल एंगल में, यानी एक उसकी एक साइड में सो के रहता है राइट एंगल में, उसी एंगल में 90 डिग्री में जो तुम्हारा फीमेल पार्टनर है सुपाइन, यानी उनका फेस जो है ऊपर रहता है और दोनों लेग वो मेल पार्टनर के थाइस के ऊपर से ऊपर उधर क्रॉस करते हैं। उससे क्या होगा, उनका बैक पार्ट सामने आता है और उसी 90 डिग्री में मेल पार्ट रहता है। तो ऐसे केस को बोलते हैं क्रॉस। क्यों? दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री है, एक वन साइडेड में है मेल और फीमेल सुपाइन में है, तो इसे कहते हैं क्रॉस पोजीशन। और ये कैसे काम आती है देखेंगे। डेफिनेटली सर, बिल्कुल जानना चाहेंगे इसे शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आता है? यस, पेनिट्रेशन। जब तक पेनिट्रेशन कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक आप शीघ्र पतन कंट्रोल नहीं करोगे। ए पोजीशन में जो एंट्रेंस आपका होते रहता है, पार्टनर सुपाइन यानी ऊपर देख रहा है तो उसका एक्सपोजर कम है, आप डाउन साइड में वन साइडेड हो तो जितना भी थर्स्टिंग करोगे एक साइड फिक्स रहने की वजह से फोर्सफुली थर्स्ट नहीं कर सकते। फोर्सफुली थर्स्टिंग नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका शीघ्र पतन कंट्रोल में आता है और आपकी मूवमेंट भी कंट्रोल में रहती है। इसलिए एक क्रॉस पोजीशन है, नॉन पेनिट्रेटिव मिशनरी है और बहुत कुछ है, ये काम में आता है आपका शीघ्र पतन नेचुरल कंट्रोल में लाने के लिए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। Okay. पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का थाने में रिसेंटली नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में रहते हो, मुंबई में रहते हो या फिर थाने आ सकते हो तो डेफिनेटली आप सर का थाने में कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।